नमस्कार दोस्तों, पीबी स्टडी एकेडमी में आप लोग को स्वागत है। आप लोग को एग्जाम देखते हुए जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक को बढ़िया से करा दिया जाएगा कि जिससे आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आइए आज का वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के एक्सरसाइज नंबर 3। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज नंबर 3। लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में हम यह जानेंगे कि सबसे पहले हम माने लेसन को हम समझें। क्या समझें? लेसन को हम समझें। तो लेसन में दिया है दो, यानी कि इसमें दो चर होंगे। कितने चर होंगे? दो चर। चर तो आप लोग जानते ही हैं, जिसका मान फिक्स नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। यानी दो चर, हम एक चर यक्स मान लें और दूसरे चर क्या मान लें? वाई मान लें। यानी कि इसमें दो चर होंगे। कितने चर होंगे? दो चर होंगे। ए और बी कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन दो चर होंगे। और रैखिक मतलब क्या होता है? एक घात। रैखिक मतलब क्या होता है? घात की संख्या एक हो। घातों की संख्या कितना हो? एक हो। उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम बात कर लें तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 4। यानी कि बराबर के उधर कुछ भी होगा ही होगा। देखिए, इसमें दो चर हैं, यक्स हैं और वाई है। क्या है? यक्स हैं, वाई हैं। यानी कि इसमें दो चर हैं। यह क्या है? दो चर वाले यह रैखिक समीकरण है। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, देखिए दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हमारे होते हैं, इसमें चरों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। तो आइए अब हम देखें कि इससे पहले हम पढ़े थे बहुपद। बहुपद बहुपद और समीकरण में अंतर। क्या देखेंगे? अंतर। बहुपद और समीकरण में अंतर होता है बेटा। जैसे बहुपद है तो बहुपद होगा, मान के चलिए एक चर वाला हो, दो चर वाला हो, कोई भी चर वाला हो, बहुपद मान के चलिए यदि होगा तो इस तरह होगा 2x प्लस 3y, यह इधर आके -4 हो जाएगा। बराबर बराबर कुछ रहेगा नहीं। यह बहुपद है हमारा। ये क्या है? बहुपद के रूप में है। लेकिन यहीं पे हम इसी को 2x प्लस 3y -4 बराबर हम 0 कर देते हैं तो यह मेरा क्या हो गया? समीकरण हो गया। यह क्या हो गया? यह समीकरण हो गया। यानी बराबर के उधर ये जरूरी नहीं है सिर्फ 0 ही हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। यानी बराबर के उस पार भी कुछ होना चाहिए, इस पार भी कुछ होना चाहिए। लेकिन बहुपद में बराबर नहीं होता है। क्या है? बहुपद में बराबर नहीं होता है, लेकिन समीकरण में क्या होता है? बराबर होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम हल करते हैं तो दो विधि से करते हैं। कितने विधि से करते हैं? दो विधि से करते हैं। एक ग्राफीय विधि और दूसरा जो है बीज गणितीय विधि। क्या? बीज गणितीय। आपका दूसरा क्या है? बीज गणितीय विधि। क्या है? बीज गणितीय विधि।
यानी हम इसको एक बीजगणितीय विधि के द्वारा और दूसरा ग्राफीय विधि के द्वारा हल करते हैं। तो आइए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर लें, उदाहरण ले लें। जैसे कि हम कह दें कि 2x माइनस 6 बराबर y कर दें। क्या कर दें? y कर दें। चलिए अभी इसको हम सही कर लेते हैं। तो यह बीजगणित के रूप में है। क्या है? यह बीजगणित के रूप में है। इसको आइए हम सही कर लेते हैं। इसको जब हम कहीं सही करेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा। अब इसको हम यदि ग्राफ पे खींचना चाहें तो देखिए हम इसको ग्राफ पर कैसे खींचेंगे। यदि हम इसको ग्राफ पे खींचना चाहें, मान चलिए यह समीकरण हो गया, तो एक बार x बराबर 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? माना x बराबर 0, तब x के जगह पे हम क्या लिख देंगे? x के जगह पे हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे 0 माइनस वाई बराबर 6। अब ये बताइए किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो माइनस वाई बराबर 6 हो गया, तो y बराबर माइनस का 6 हो गया। यानी अब बिंदु बना, बिंदु को हम जानते ही हैं x, y के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? x, y के रूप में लिखते हैं। तो x बराबर हम क्या लिखे हैं? 0 लिए हैं, तो y बराबर क्या आ गया है? माइनस 6 आ गया है। अब हम y बराबर, देखिए यह 0, यह नहीं है कि हम सिर्फ 0 ही मानेंगे। आपका मन है, आप जो चाहे वो हम मान सकते हैं। यह नहीं है कि आप 0 ही मानेंगे। हम वही संख्या मानते हैं जिसमें दशमलव में 9 आए, बटा में 9 आए। अपने तरफ से हम कोई भी हम मान सकते हैं। अब यहाँ y बराबर हम 0 मान लें, y बराबर हम 0 मानते हैं, तो y का मान समीकरण में रखिए। तो 2 गुणे x माइनस वाई बराबर 0 बराबर 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटा 2, यानी x बराबर क्या हो गया? 3 आ गया। तो यहाँ पे दूसरा बिंदु क्या निकल के आया है? एक तो बिंदु मेरा यहाँ निकल के आया है और दूसरा क्या निकल के आया है? 0 और 3, यह निकल के आया है। 2 बिंदु निकल के आए हैं। तो आइए अब इसको हम ग्राफी पे खींचते हैं। तो देखिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमने ग्राफ बनाया तो मान के चलिए कि एक हम ग्राफ के लाइन खींचेंगे, या सीधा कर लें लाइन को हम। चलिए ये लाइन एकदम सीधी। अब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, चलिए सीधी। अब यहाँ पे हम क्या करें, हम जानते हैं कि यह x है, x डैश है, y अक्ष है और y अक्ष डैश है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जानते हैं कि जो भी मेरा इधर आता है वो ऋणात्मक में होता है। किस में होता है? ऋणात्मक में होता है। 1 2 3 4 5 6, ये सब ऋणात्मक में होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसमें भी नीचे ऋणात्मक में होता है। 1 2 3 4 5 6। आप लोग इसको नाप करके खींचिएगा तो बढ़िया रहेगा। 1 2
3 4 5 6। चलिए अगला से हम ले लेंगे जिसमें नाप करके होगा 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे ले लें 1 2 3 4 5 और 6। 6 तक हम गए हैं क्योंकि हमको -6 लेना था। तो यह बताइए इसमें यह बिंदु x बराबर 0 यानी इस पे एक भी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे -6 y बराबर -6, यह आपका -6 यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। तो यह जो बिंदु है यह मेरा क्या है? जो यह बिंदु जो मेरा है बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है? 0, -6 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना? उसके बाद आप यह वाला बिंदु ले लिए। अब दूसरा बिंदु क्या है? 0, 3। क्या है? ओहो, यह हमने गलती ले लिया है। 1 मिनट आप लोग यहाँ थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। ये हमने यहाँ x क्या है? ये आपका 3 है और y 0 है। तो यहाँ पे 3 और 0 ऐसे रहेगा क्योंकि हमेशा x y के ही रूप में रहता है। तो यहाँ पे हमने y पे नहीं चला, इस पे नहीं चला, लेकिन x पे हमने 3 चला तो यह एक यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, यानी कि 3, 0 यहाँ बनेगा। अब हम क्या करेंगे? एक लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या करेंगे? खींच देंगे। यही मेरा क्या होगा? लाइन यह जो लाइन है यही मेरा क्या है? एक मिनट, देखिए। हाँ, यही मेरा एक क्या बन गया है? यह मेरा ग्राफ पे हमने क्या कर दिया है? खींच दिया है। पहले बिंदु को हमने क्या किया है? सॉल्व किया है। उसके बाद हमने क्या कर दिया है? ग्राफ पर खींच दिया है। कितना बढ़िया, ये देखिए ग्राफ बन गया। हमको जब ग्राफ पे खींचना रहेगा तो हम इसी तरह बिंदु निकाल लेंगे और ग्राफ पे हम क्या करेंगे? खींच लेंगे। आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे। कह रहा है कि रोमिला और स्टेशनरी की एक दुकान में गई। जो रोमिला नाम की लड़की है एक दुकान पे जाती है, वह 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे। माना, यहाँ पे हम क्या करेंगे? मानेंगे। यहाँ पे माना पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा रबड़ का मूल्य y रुपए है। तो देखिए कह रहा है कि इसको बीजगणित और उसमें क्या बोलते हैं कि बीजगणित में और ग्राफी में दोनों में हमको करना है। तो पहले बीजगणित में करेंगे तब ग्राफी में हम लेंगे। तो देखिए 2 पेंसिल और 3 रबड़ मिल करके कितना लग रहा है? 9 रुपया लग रहा है। तो यानी कि 2x + 3y बराबर 9 रुपया लग रहा है। यही समीकरण मेरा क्या हो गया? 1 हो गया है। अब दूसरा क्या कह रहा है? फिर एक नई तरह की दुकान पे हो गई और 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। यानी 4 पेंसिल
तो 4x प्लस 6 रबड़ यानी कि 6y बराबर 18। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे, दो कॉमन ले लें। देखिए सब में से जो दो हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 18। अब 2 इधर जाएगा तो भाग बन जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 9 हो जाएगा, क्योंकि इसको काटेंगे तो यह 9 बार में कट जाएगा। 2 9 18 होता है, 9 बार में कट जाएगा। तो समीकरण 2 हो गया। देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है। क्या है? समीकरण 1 और 2 दोनों क्या है? बराबर है। तो जब दोनों बराबर हैं तो हम एक ही का निकाल लें। क्या कर लें? एक ही का हम निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 देखें, क्या देखें? समीकरण 1, समीकरण 1 में तो 2x प्लस 3y बराबर 9 दिया है। तो x बराबर हम 0 मान लें। क्या मान लें? x बराबर 0। तो जब x बराबर 0 मानेंगे तो 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 9, तो है तो पूरा 0 हो गया। तो 3y बराबर 9। तो यहाँ पे y बराबर 9/3 यानी कि y बराबर क्या आ गया है? 3 आ गया है। यानी कि बिंदु कितना आ गया? बिंदु 0 और 3, 0,3 आ गया। अब हम एक बार क्या मान लें? एक बार x बराबर 0 माने हैं तो एक बार y बराबर 0 मान लेते हैं। तो देखिए इधर अब क्या माने? हमने बताया है जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 0 ही मानेंगे। क्या है? यह जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 0 ही मानेंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं। क्या है? हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे यह बताइए y, चलिए कलम अब बदल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम y बराबर मान के चलिए, y बराबर हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो इस समीकरण में रखिए, तो 2 गुणे x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 9। तब एक बात बताइए, यह तो 0 हो गया तो 2x बराबर 9 हो गया। तो x बराबर 9/2 करेंगे तो यानी कि यह दशमलव में आ रहा है। x का मान किस में आ रहा है? दशमलव में आ रहा है। तो हम y बराबर 0 9 माने, ये भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यार हम दशमलव में क्यों माने? हमको दशमलव में नहीं मानना है। हम यह कोशिश करें कि दशमलव से बचें। क्या करें? दशमलव से बचे। इसलिए दशमलव से बचने के लिए हम क्या करें? 0 9 माने। क्या है? दशमलव से बचने के लिए हम 0 9 माने। हम y बराबर 1 मान लेते हैं। y बराबर 1 मान लेते हैं। जब y बराबर हम 1 मानेंगे तो देखिए यहाँ पे 2x है प्लस है 3 गुणे y बराबर 1 मान है बराबर 9 है। समीकरण 1 या 2 दो नहीं, देखिए यही बस y के मान हमने रख दिया है। तो अब एक बात बताइए, 2x प्लस 3 बराबर 9, तो अब है प्लस 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर 9 माइनस 3, तो 2x बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो x बराबर हमारा क्या हो गया है?
x बराबर यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि काटेंगे तो 3 बराबर ये कट जाएगा। अब देखिए तो एक बिंदु इसमें भी निकला, बिंदु यह 3, 1, एक बिंदु और निकालना है। तो अब हम क्या करें कि एक बिंदु यहाँ निकल गया और एक बिंदु यहाँ निकल गया, यानी कि 2 बिंदु निकल गया है। 2 बिंदु क्या निकला है 0,3 और 3,1। अब हम क्या करें एक ग्राफ बना लें, एक क्या करें ग्राफ बना लें। अब ग्राफ ऐसे रहेगा, इसीलिए हम इसको लिए हैं कि आपका एक भी लाइन इधर उधर नहीं जाएगा। एक मिनट रुकिए। देखिए इसको लाइन खींचने में थोड़ा सा आप लोग स्केल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करें इधर से खींच लें। बस यह खिंचा गया। अब देखिए एक आक आंतर कर लें, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, एक आंतर कर लें 2, 3 ही तक जाना है क्योंकि हमारा 3 ही दिया है 3, फिर 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, यह 3 है। फिर यहाँ पे 1, 2 और 3। अब देखिए यह आपका दिया है 0,3, क्या दिया है 0,3 दिया है, यानी कि यह इस पे x अक्ष पे नहीं चलेगा, क्या है x अक्ष पे नहीं चलेगा, सिर्फ y अक्ष पे चलेगा। तो यानी कि यहाँ 3 पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है 3, तो यानी कि चलिए कलम बदल लेते हैं अब, यानी कि यह जो बिंदु है यह बिंदु है यही 0,3 है। अब यहाँ पे क्या चलेगा 3,1, तो यानी कि इस पे तो आपका 3 चलेगा, इस पे कितना चलेगा 3 चलेगा, और इस पे कितना चलेगा 1 चलेगा, कहाँ चलेगा 1 चलेगा। तो यानी कि यह जो मेरा यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे ऐसे हम कर दें, ऐसे कर दें, तो आपका एक बिंदु यहाँ बनेगा जो 3,1 बनेगा। अब इसको आप लाइन से क्या कर दीजिए खींच दीजिए, बस आप एक लाइन से खींचेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा ग्राफ बन जाएगा। यह जो लाइन है यह जो मेरा यही लाइन है, यही मेरा क्या हो गया ग्राफ बन गया। आप लोग कॉपी पर इसको ऐसे ही बना लेंगे। यानी कि देखिए एक यहाँ इसका जो है एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, देखिए कितना बढ़िया यह ग्राफ बन गया है। तो आपने इसे ग्राफ पर क्या कर दिया है दिखा दिया है, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, क्या है आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम एग्जाम्पल नंबर तीसरा करते हैं।
क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर तीसरा करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 कहाँ दिया है, हाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे दिया है 2 रेल की पटरियां समीकरण में दे दिया है। कितना दे दिया है, समीकरण में दे दिया है। तो समीकरण दिया है यहाँ पे आपका x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको आप बना लीजिए, x प्लस 2y माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए 2x प्लस 4y बराबर उधर ही भेज देते हैं। यह -12 है तो उधर चला जाएगा तो +12 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y बराबर 12। अभी इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, x प्लस 2y बराबर 6। यानी कि यह समीकरण हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 का बिंदु लेंगे। समीकरण 1 का बिंदु, समीकरण 1 का बिंदु लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 4। हम x बराबर 0 ले लें। क्या ले लें, x बराबर 0। तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पे 0 प्लस 2y बराबर 4। अब यह 0 हो गया, इसके बीच में गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग बन जाएगा। तो y बराबर 4/2 यानी कि y बराबर 2 आ गया। तो इसका बिंदु क्या बना, देखिए इसका बिंदु बना, एक x बराबर आपने 0 माना है तो 0 और y बराबर क्या बन गया, 2 बन गया। अब y बराबर हम 0 मानते हैं, y बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 0। तो अब x बराबर देखते हैं, x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 4। तो है पूरा 0 हो गया तो x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो दूसरा बिंदु क्या बनेगा, 4, 0 बनेगा। यानी समीकरण 1 का यह बिंदु बन गया है। क्या बन गया है, समीकरण 1 का बिंदु बन गया है। अब समीकरण 2 का बिंदु हम बनाएंगे। किसका बनाएंगे, समीकरण 2 का बनाएंगे। समीकरण 2 क्या है, देखिए x प्लस 2y बराबर 6 दिया है। अब x बराबर हम 0 माने, x बराबर 0 तो अब x 0 प्लस 2 गुणे y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो बिंदु मेरा क्या बना, 0,3 बना। इसका बिंदु क्या बना, 0,3 बना। अब दूसरा फिर से हम y बराबर अब 0 ले लेते हैं। क्या ले लें, y बराबर 0 ले लेते हैं तो x बराबर 6 बनेगा। देखिए यहाँ पे y बराबर 0 ले लेते हैं, y बराबर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं तो x प्लस 2 गुणे y बराबर 0 रख देंगे, बराबर 6 लिख देंगे। तो है तो पूरा 0 हो गया है। क्या हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस समीकरण क्या बना, 6,0, यानी कि बिंदु कितना बन गया, 6,0। अब हम इसको ग्राफ पे खींचे। किस पे खींचे,
ग्राफ पे खींचे। तो आइए पहले बिंदु को लिख लेते हैं, चारों बिंदु को हम लिख लेते हैं। पहला क्या है मेरा 0,2 क्या है समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए 0,2 है और 4,0 है। क्या है 4,0 है। हाँ 4,0 हाँ तो 4,0 है। अब 2 क्या है मेरा समीकरण 2 0,3 है और 6,0 है। इस पे ग्राफ बनाना है। क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो हम क्या करें अब ग्राफ बनाएं। हमने क्या कर लिया ग्राफ बना रहा है, क्योंकि माइनस में है नहीं तो इसको थोड़ा से नीचे ही लेकर के बनाते हैं। दो दो लाइन हम देखिए अब यहाँ पे हमने कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम कितना है 6 है, 6 ले लिया। फिर से माइनस में कुछ है नहीं तो माइनस में नहीं लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ले लिया, यहाँ तक आपने ले लिया। अब देखिए पहला है 0,2 यानी कि x एच पे 0 लेकिन y एस पे 2 आएगा, तो यानी कि ये यहाँ आएगा। कहाँ पे आएगा यह बिंदु यहाँ आएगा 0,2। अब देखिए दूसरा क्या है 4,0 यानी कि यहाँ आएगा, इस पे चलेगा नहीं, 4,0 हो गया। अब इसको आप मिला लीजिए, क्या कीजिए मिला लीजिए। देखिए एक आपका यहाँ बन गया। ओहो चलिए एक आपका यहाँ बन गया। अब देखिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा है 3,0
0, 0,3, यहाँ पे 0,3 है, यहीं पे बनेगा 0,3, क्योंकि एक्स एस पे चलेगा नहीं। क्या है, एक्स एच और वाई एच, तो एक्स एच पे चलेगा नहीं तो यहीं पे बनेगा, तो यहाँ पे 0,3 बनेगा, और 6,0 तो इस पे नहीं चलेगा तो यहाँ बनेगा। देखिए 6,0। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए कितना बढ़िया ये बना है। यह बताइए, जो रेल के पटरी होती है ऐसे नहीं होती है, समांतर रेखा में बन गया है। किसमें बना है, समांतर रेखा में, और रेल के पटरी आप जानते ही हैं समांतर रेखा में बनता है, तो इसका यह क्या बन गया, लाइन बन गया। चाहे तो आप इसका नाम दे सकते हैं। जो यह पहला समीकरण आपका क्या था, पहला समीकरण x + 2y - 4, x + 2y - 4 बराबर 0। इसके बाद आप इसका नाम दे सकते हैं, इसका क्या था, 2x + 4y - 12, क्या है, 2x + 4y - 12 बराबर 0। देखिए यह कितना बढ़िया से आप लोगों को बना करके समझा दिया गया है। आप लोग ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे और अपने कॉपी में इंचल से नाप करके ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। क्या है, यह आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम एक्सरसाइज नंबर, चलिए ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए आज इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.1 का हम पूरा करा देंगे।